जय श्री बालाजी। दोस्तों 2026 बस आने ही वाला है और हम बात कर रहे हैं प्रत्येक लग्न के ऊपर कि 2026 कैसा रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए 2026 कैसा रहेगा, क्या उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मार्केट विशिष्ट बताऊंगा आपको एक एक बात। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जो फ्रेंड्स पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं 2026 कैसा रहेगा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न की। इससे पहले कि हम तुला लग्न के ऊपर 2026 का हाल बताएं, एक नजर 2026 की ग्रह स्थिति पे डाल लेनी चाहिए। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और पूरा वर्ष मीन राशि में रहेंगे। वर्ष के शुरू में ही राहुदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे और पूरा वर्ष यानी 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू से ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे और 2 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 2 जून 2026 के बाद बृहस्पति देव कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक वहीं रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति देव सिंह राशि में गोचर करेंगे और 2026 में बृहस्पति देव 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। शेष सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध ये ग्रह हर महीने राशि बदलते हैं और हर महीने इनके जब भी राशि बदलते हैं उसका फलादेश हम आपके सामने रखते रहते हैं। ये 3 बड़े ग्रह ज्यादा देर तक एक राशि में रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। चलिए बात करेंगे इस समय तुला लग्न की। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव मीन राशि में रहेंगे और तुला लग्न के 6ठे भाव में रहेंगे और शनिदेव तुला लग्न के लिए योग कारका होते हैं। योग कारका होकर यानी कि चतुर्भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चतुर्भाव हमारी माता शेरी का, घर के सुख का, घर के अंदर जो सुख के साधन होते हैं उनका, हमारी भूमि, भवन, वाहन का। माता शेरी की सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भूमि आपको खरीदनी हो, कोई आपको घर खरीदना हो, कोई वाहन खरीदना हो तो बहुत सोच विचार करके खरीदिएगा। शनिदेव बहुत कमजोर अवस्था में है, 6ठे भाव में है, किसी डिस्प्यूट के घर में है, कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है और कोशिश करें जब तक शनिदेव जहां रहने वाले हैं ऐसा कोई भी
भूमि, भवन, वाहन नहीं खरीदें। खास तौर पे जब आप कोई सेकंड हैंड को वाहन खरीदते हैं तब बहुत सावधानी बरतिएगा, कहीं आपको कोई चोरी किया हुआ या पहले से ही खराब वाहन उसको सिर्फ चमका कर आपको दे दिया जाएगा, और पहले से बिका हुआ प्लाट या किसी प्लाट के झगड़ा चल रहा हो, किसी घर का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो और वो आपको बेच दिया जाए, तो इन चीजों से आपको बचना है। अपने घर परिवार की तरफ ध्यान दें। आपको अपने घर परिवार का सुख भी जहां पर कुछ कम मिलने वाला है। और छठे भाव से शनि देव की तृतीय दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी, और अष्टम भाव अचानक दुर्घटनाओं का होता है। यहां वाहन का सुख पहले ही ठीक नहीं आ रहा। आप अपने जो भी आपका वाहन हो, स्कूटर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, उसे बिल्कुल टेंशन रखें, सर्विस करवा के रखें, का ब्रेक वगैरह अच्छे से सेट करवा के रखें, ताकि कोई अचानक एक्सीडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि शनिदेव अष्टम को देखेंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना करवा सकते हैं। और छठे भाव से शनिदेव की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव के ऊपर रहेगी। जब पापी ग्रह द्वादश भाव को देखते हैं या द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो अननेसेसरी खर्चे, बेमतलब के खर्चे, जो आपने सोचा ही नहीं होता वो भी खर्चे। और ये 12वां भाव सरकारी दंड का भी है। कोई ना कोई चालान भुगतना पड़ सकता है, कोई दंड आपको लग सकता है। हॉस्पिटल भी यही है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर पड़ सकता है। कोई छठा भाव डिस्प्यूट का है, आपका कोई कोर्ट कचहरी में पहले ही मुकदमा चल रहा हो, कोई ना कोई केस चल रहा हो, तो वहां से दंड मिलने की संभावनाएं हो जाएंगी। और छठे भाव से शनि देव की जो दसम दृष्टि रहेगी, वो भी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो शनि देव को बहुत ज्यादा अच्छा यहां पर नहीं करने वाले हैं, तो शनि देव का थोड़ा हमें उपाय करने पड़ेंगे। और क्या उपाय करने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊं। तो पूरा वर्ष शनिदेव की ऐसे ही स्थिति रहने वाली है। और शनिदेव दसम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव के ऊपर जब पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है तो थोड़ा हिम्मत जोश देते हैं। ये हिम्मत जोश को आपने अपने व्यापार में, अपनी जॉब में, या आप जो भी काम धंधा करते हैं उसमें लगाना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं लगाना है। छोटे भाई बहनों का कुछ सहयोग जहां पर आपको मिल सकता है। और शनिदेव के जो भी उपाय करने हैं वो हम इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। शनिदेव की उपाय बहुत जरूरी है। देखिए, संतान भाव का भी स्वामी है और छठे में चला गया। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लापरवाही विद्यार्थी वर्ग अगर करेगा तो पढ़ाई लिखाई में पिछड़ जाएगा। पंचम भाव में पहले ही राहु देव चल रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जिनकी संतान बड़ी है उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखना है। किसी न किसी गलत सोसाइटी में पढ़ सकते हैं। आपके बच्चे आपके आगे ही बोलना शुरू कर देंगे, आपको बड़ा रूड तरीके से आपको जवाब देंगे, कहने से बाहर हो जाएंगे। इन चीजों से आपको बचना है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। आपसे डिस्प्यूट हो जाएगा, ब्रेकअप के चांसेस बन जाएंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है शनिदेव की, तो ये पूरा वर्ष रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं राहु की।
राहु वर्ष के शुरू में ही कुंभ राशि में रहेंगे, जो तुला लगन के पंचम भाव में रहेगी। अब पंचम भाव हमारी एजुकेशन का, हमारी बुद्धि का, हमारे संतान का, प्रेम संबंधों का। अब पंचम भाव का स्वामी पहले ही छठे भाव में डिस्प्यूट भाव में बैठा हुआ, ऊपर से राहुदेव पंचम भाव में आ गए, तो विद्यार्थी वर्ग अभी से अलर्ट हो जाए। बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। इतनी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी, इतनी सी लापरवाही का समय नहीं है। और ये राहुदेव तुला लगन के जो संतान है उनकी और तुला लगन वालों की भी बुद्धि जो है भ्रष्ट कर देगा। आपके संतान अगर बड़ी है, बच्चे बड़े हैं, तो उनके ऊपर नजर रखिएगा। आपके बच्चे किसी न किसी गलत सोसाइटी में पड़ेंगे, जिस फील्ड में भी वो हैं वहां से उनकी कंसंट्रेशन टूट जाएगी। थोड़ा ध्यान रखिए। और जो प्रेमिका हैं, उनके अभी आपसी मन मुटाव की संभावनाएं हैं और ब्रेकअप की संभावनाएं हैं। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, वो इस समय में इस प्रोग्राम को टाल दें, संतान की इच्छा को पोस्टपोन कर दें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, उनको विशेष ध्यान देना है। संतान के कष्ट के जो बने हुए हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो एक उपाय मैं अभी बता देता हूं कि विद्यार्थी वर्ग को नीले रंग से परहेज करना है, नीला रंग नहीं पहनना है और मां सरस्वती की आराधना करनी है। मां सरस्वती की आराधना करेंगे तो राहुदेव शांत रहेंगे। अब पंचम भाव से राहुदेव की पंचम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी और भाग्य में राहुदेव रुकावटें खड़ी करेंगे। हर कार्य आपका रुक रुक कर पूर्ण होगा। आप धर्म कर्म से दूर हट जाएंगे। और ये राहुदेव आपको धर्म कर्म से दूर कर देंगे। आप जो भी नित्य नियम करते थे, पूजा पाठ करते थे, बंद करवा देंगे राहुदेव। पिताश्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो जाएंगे। भाग्य जहां पर खुलकर आपका साथ नहीं दे पाएगा, हर तरफ से रुकावट। और जहां पर जरूरी हो जाता है कि आप धार्मिक रहें, क्योंकि राहु आपको धार्मिक नहीं रहने देंगे। आपको अपने इष्ट देव का, अपने गुरुजनों का जो भी मंत्र मिला हो उसका पाठ करना बहुत जरूरी है। जितना आप धर्म के साथ जुड़कर रहेंगे, राहुदेव उतना शांत रहेंगे। पिताश्री के चरण स्पर्श करिएगा। पिताश्री के बराबर के जो भी अड़ोस पड़ोस में हो, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। साधु सन्यासियों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। नहीं तो राहुदेव बहुत नुकसान करेंगे। और जहां से पंचम भाव से राहुदेव की सप्तम दृष्टि एकादश भाव के ऊपर रहेगी। एकादश भाव जो कि हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारी इच्छाओं का है और हमारे आय के साधनों का है। आय के साधनों में भी ये रुकावट खड़ी करेंगे। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे, उनका पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसे सिलसिले में, ऐसे समय में आपको किसी भी तरह से अपना जॉब नहीं बदलना है, अपना व्यापार नहीं बदलना है, या अधिक लाभ के चक्कर में किसी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो पेमेंट फंस जाएगी। और पंचम भाव से ही राहुदेव की नवम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है। तो राहु अपनी नेगेटिव एनर्जी
तुला लगन वालों को देने वाले हैं। आपके मन में नेगेटिव विचार, हीन भावना, ना जाने बस हर बात में ना 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 ना, तो इस नेगेटिविटी से आपको बचना है। चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। वर्ष के शुरू में ही बृहस्पति देव मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि तुला लगन के नवम भाव में पड़ेंगे। अब राहु वहां पर देख रहे हैं, बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, राहु बृहस्पति को देख रहे हैं और भाग्य भाव में बृहस्पति देव हैं। मैंने पहले ही कहा है कि राहु देव आपको धर्म कर्म से रोकेंगे और बृहस्पति देव धर्म कर्म करने वाले हैं। ये बृहस्पति देव ही आपको बचा सकते हैं। धर्म कर्म में लगिएगा, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों के मंत्र जाप पाठ का उच्चारण आपको करते रहना है। ये आपको बंद नहीं करना है। पिताश्री के चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। बड़े बुजुर्ग, उनके चरण स्पर्श करिए, आशीर्वाद लीजिए। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद कीजिए। किसी भी साधु सन्यासी, किसी भी गुरु को आप शब्द नहीं बोलना है, अपने मन में भी नहीं सोचना है। जितना आप धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव उतना अच्छा आपको फल देंगे। और नवम भाव से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तुला लगन के ऊपर रहेगी, जहां राहु की भी दृष्टि है। जब आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, अपने बुजुर्गों के बनाए हुए रीति रिवाजों को मानेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, जितना आप धार्मिक रहेंगे, तो राहु देव की नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर आने वाली है हट जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष हो, हट जाएगा। तो बृहस्पति देव को जहां पर अच्छा रखना है, और बृहस्पति देव अच्छे रहेंगे जब आप थोड़ा धार्मिक रहेंगे। और नवम भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि जो है वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग मिलेगा, कंधे से कंधा मिलाकर वो आपके साथ चलेंगे। जो भी लेखन कला में हैं, जो भी कहानियां लिख रहे हो, पुस्तक लिख रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, उनके लिए समय अच्छा है। वो अपना ये कार्य ये बृहस्पति के समय में पूरा कर सकते हैं। अपनी कोई बुक पब्लिश करवाना चाहें वो भी हो सकती है। और पंचम भाव के ऊपर बृहस्पति देव की नवम दृष्टि रहेगी, जहां पर राहुदेव पहले से। बस आपको नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। ये बृहस्पति देव ही विद्यार्थी वर्ग को बचा सकते हैं, और बृहस्पति देव तभी बचाएंगे अगर आप धार्मिक रहते हैं। और मैंने पहले ही बोला, विद्यार्थी वर्ग को मां सरस्वती की आराधना करनी है। माँ बाप का कहना मानिएगा, बड़े बुजुर्गों का कहना मानिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे। आप कुछ ना कुछ कंसंट्रेट अपनी स्टडीज में कर पाएंगे। जितना आप धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव उतना अच्छा रिजल्ट देंगे। और ये स्थिति वर्ष से शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक बनी रहेगी। 2 जून 2026 को बृहस्पति देव मिथुन राशि छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति 10वें भाव में उच्च के हो गए।
अब जो मेहनतें आपने पहले की हुई अपने व्यापार में, अपने जॉब में, उसका फल बृहस्पति देव जहां पर देंगे। जो लोग भी आपकी चुगली निंदा करते रहे हैं, आपकी टांग खींचते रहे हैं, आप बृहस्पति देव आपको उसका परिणाम देंगे जो आपने मेहनत की हुई है। बृहस्पति देव जहां पर आपकी प्रमोशन भी करवा सकते हैं, कोई रुका हुआ इंक्रीमेंट भी आपको दिलवा सकते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, जो कि हमारी बोल बानी का है, हमारे परिवार का है, हमारे संचित धन का है, हमारी बोल बानी तुला लगन वालों की वहां पर काफी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत नम्रता के साथ बोलेंगे, और परिवार का सुख भी जहां पर मिलने वाला है, और आप धन भी बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। और जहां से ही दसम भाव से सप्तम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, और जो शनि के कारण घर गृहस्थी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, पारिवारिक दिक्कतें आ रही थी, भूमि वाहन खरीदने में दिक्कतें आ रही थी, अब बृहस्पति देव आपकी सहायता करेंगे। अब बृहस्पति देव की वहां पर दृष्टि है। अब अगर आप भूमि खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं, या आपको घर खरीदते हैं, या घर के अंदर और बहुत सुख की वस्तुएं होती हैं, सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, बहुत चीजें होती हैं, कुछ भी लेते हैं तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। और बृहस्पति देव कुछ न कुछ आपकी माता श्री की सेहत को भी अच्छा करेंगे, और अपने घर परिवार को आप समय दे पाएंगे। दसम भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, जहां पर शनि देव पहले से है। अब शनि को भी थोड़ा बहुत बृहस्पति देव अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये स्थिति जो है 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगी। बृहस्पति देव दसम भाव में रहेंगे। 31 अक्टूबर से बृहस्पति देव ये अपनी उच्च राशि छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सिंह राशि भी बृहस्पति की मित्र राशि है, और तुला लगन के एकादश भाव में पड़ेगी। तो बृहस्पति का एकादश भाव में जाना जायज इच्छाओं को पूर्ण करेगा, लाभ की संभावनाएं बढ़ा देगा, आय के नए नए सोर्स यहां पर निकाल के देगा। जो आपने पहले मेहनतें की हैं अपने व्यापार में, अपने जॉब में, उसका फल जहां पे मिलेगा। अब इंक्रीमेंट बढ़ेगा आपका। कोई आपने नई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो बृहस्पति देव वो नई जॉब दिलवाएंगे, और व्यापार में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं बृहस्पति देव खोल देंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको जहां पर मिलेगा, कंधे से कंधा मिला के वो आपके साथ खड़े होंगे, और जायज इच्छाएं आपकी पूर्ण करेंगे। और जहां से एकादश भाव से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। अब बड़े भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिल रहा है, दोस्तों मित्रों अड़ोसी पड़ोसियों का भी सहयोग आपको मिलेगा। और अगर आप कोई राइटर हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई नॉवल लिखते हैं, या कोई आपका थीसिस वर्क है, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उसके पूर्ण होने की संभावनाएं हैं, और उसको अगर आप पब्लिश करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब एकादश भाव से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जहां राहुदेव पहले से विराजमान है। लापरवाही नहीं करिएगा, राहुदेव आपसे लापरवाही करवाएंगे और आप स्टडी में पिछड़ जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग को खास हिदायत है, ये बृहस्पति देव की दृष्टि ही आपको बचाएगी। आप धार्मिक रहिए, मां सरस्वती की आराधना करिए, और लापरवाही छोड़ दीजिए।
तो विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी बृहस्पति देव जहां पर कुछ ना कुछ सहायता करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिएगा। ये राहु देव और शनि का छठे में जाना संतान को कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे डाल सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, लापरवाही नहीं चलेगी। अब एकादश भाव से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। पति पत्नी संबंध पहले से मधुर हो जाएंगे, आपसी तालमेल पहले से बेहतर हो जाएगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे। जो विवाह योग्य है, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है, उनके लिए अति उत्तम समय। ये बृहस्पति देव की दृष्टि आपके रिश्ते की बात कहीं ना कहीं चला गई और आपका रिश्ता तय होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और शादी भी रखी जा सकती है। तो तुला लगन के लिए जो बृहस्पति का गोचर बहुत बेहतरीन रहने वाला है। भाग्य भाव में रहेंगे तब भी लाभ देंगे, दशम में रहेंगे तब भी आपको लाभ देंगे और एकादश भाव में रहेंगे तब भी लाभ देंगे। ये राहु शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये विशेष बातें जो मैंने बताई हैं ये 2026 में आपके ऊपर अपना असर देंगे। अब जो ग्रह हमें खराब कर रहे हैं, जो अशुभ फल दे रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और जो शुभ फल दे रहे हैं उनके शुभ फल को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो काला और नीला रंग पहनना छोड़ देंगे। काला तो अब फिर कभी कभी डाल लेंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन नीला रंग बिल्कुल छोड़ देंगे। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक प्रतिदिन करना है। अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का जो भी पाठ आप करते हैं नित्य नियम से आपको करते रहना है। जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको बंद नहीं करना है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है। किसी भी प्रकार का कोई हाथी, लकड़ी का, प्लास्टिक का, कोई वॉल हैंगिंग, कोई गत्ते का आपको अपने घर में नहीं रखना है। राहु पंचम भाव में आपको हानि देंगे। चांदी का हाथी हो तो अति उत्तम है, या गणेश जी के साथ या लक्ष्मी जी के साथ जो हाथी होते हैं उनका कोई वहम नहीं है। और मां सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है। अब शनिदेव छठे भाव में हैं। नए जूते चमड़े के या चमड़े की कोई वस्तु आप मत खरीदिएगा, पूरा साल मत खरीदिएगा। आपको जूते लेने की जरूरत पड़े तो स्पोर्ट्स शूज ले लीजिए या कपड़े के शूज ले लीजिए। प्रयास करें आप लेदर के शूज मत लें। अब बृहस्पति देव की बात करते कि बृहस्पति देव को अच्छा कैसे करें। बस धार्मिक रहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, इष्ट देव का पाठ करिए, गुरुजनों का पाठ करिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, रीति रिवाज आप मानते रहिए, केसर का तिलक करिए, तो बृहस्पति देव खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था 2026 तुला लगन के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जुड़िएगा और मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए।
जय श्री बालाजी।